रिकॉर्ड है उसके मुताबिक उस ज़मीन के जो मालिक है वो हिमाचल प्रदेश सरकार है और उसमें एक गैर मुमकिन मस्जिद एंटर्ड है, साथ में गैर मुमकिन गली, गैर मुमकिन रास्ता भी एंटर्ड है। गैर मुमकिन का मतलब होता है कि वो सरकारी प्रॉपर्टी है और जो मस्जिद है वो सरकारी प्रॉपर्टी पे बनाई गई है और वक्फ बोर्ड के पास उस मस्जिद को लेकर के, उसके मालिकाना हक को लेकर के कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में इस मस्जिद को लेकर इन दिनों माहौल गरमाया हुआ है। आरोप है कि मस्जिद अवैध रूप से बनाई गई। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद के मालिकाना हक को लेकर कोई विवाद नहीं है, बाद में जो निर्माण हुआ विवाद सिर्फ उसको लेकर है। कई स्थानीय लोगों का कहना है कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है और इसकी जांच होनी चाहिए, जबकि कई स्थानीय हिंदू ये मानते हैं कि मस्जिद 1947 से पहले की बनी है। विवाद अपनी जगह है। 7 सितंबर को नगर निगम शिमला के आयुक्त के कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। मस्जिद कमेटी से इस मामले में लिखित में जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 5 अक्टूबर को होगी। मस्जिद वाला मामला है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस का है, क्या है और आप किसकी तरफ से आप ये हैं? सर, ये इलीगल और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन का मैटर है और ये मैटर पिछले 14 साल से एमसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला कमिश्नर साहब के कोर्ट में चल रहा है, जिसका केस नंबर 824/AP/2010 है और 14 साल तक कोई इफेक्टिव ऑर्डर आज तक पास नहीं हुआ है हाई कोर्ट इस कमिश्नर साहब के कोर्ट से। इसलिए लोकल रेजिडेंट्स ने आज एक एप्लीकेशन फाइल करी है अंडर ऑर्डर 1 रूल 10 CPC फॉर इम्प्लीडमेंट ऑफ नेसेसरी पार्टी, ताकि कोर्ट के सामने जो है सही फैक्ट्स और सही जानकारी आ सके, ताकि केस ज़्यादा लिंगर ऑन ना किया जाए और जल्दी से जल्दी केस का फैसला हो जाए। आपकी तरफ से क्या दलील रही और क्या अगली हियरिंग कब है मामले की? सर, हमने सिर्फ यही लिखा है कि जो लेमैन जब कोई भी कंस्ट्रक्शन करता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में, तो उसकी कंस्ट्रक्शन को इमीडिएट इफेक्ट से तोड़ दिया जाता है या उसका बिजली पानी जो है टेम्परेरी बेस पे, टेम्परेरी ऑर्डर पे काट दिया जाता है। लेकिन इस इलीगल मस्जिद का जो कंस्ट्रक्शन है वो वर्ष 2010 से चल रहा है और आज तक जो है ना तो इसका बिजली पानी डिस्कनेक्ट किया गया और ना ही इसकी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको डेमोलिश करने का कोई ऑर्डर जो है कमिश्नर साहब के कोर्ट से आया है। जो आपकी एप्लीकेशन है वो किन की तरफ से है और जैसा आप कह रहे हैं अनऑथराइज्ड और इलीगल कंस्ट्रक्शन दोनों है, ये टेक्निकली हम समझना चाहेंगे जो ज़मीन है दैट सेज जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है प्री इंडिपेंडेंस मालिक गैर मुमकिन मस्जिद अहले इस्लाम, इसको क्या समझे? सर, जो हमारे पास जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसके मुताबिक उस ज़मीन के जो मालिक है वो हिमाचल प्रदेश सरकार है और उसमें एक गैर मुमकिन मस्जिद एंटर्ड है, साथ में गैर मुमकिन गली, गैर मुमकिन रास्ता भी एंटर्ड है। गैर मुमकिन का मतलब होता है कि वो सरकारी प्रॉपर्टी है और जो मस्जिद है वो सरकारी प्रॉपर्टी पे बनाई गई है और वक्फ बोर्ड के पास उस मस्जिद को लेकर के, उसके मालिकाना हक को लेकर के कोई भी रिकॉर्ड नहीं है और ना ही वो आज कोर्ट में कोई ऐसा रिकॉर्ड पेश कर पाए। अगली जो हियरिंग है वो कब है और आप उस पर क्या उम्मीद कर रहे हैं एमसी कमिश्नर से? सर, अगली आपका लंबे समय से लिंगर ऑन होता है? सर, लंबे समय से लिंगर ऑन करने की जो मेन वजह ये रही कि जो हमारे कोर्ट में जो प्लीड कर रहे थे, जो फर्स्ट पार्टी होती है उसकी जिम्मेवारी होती है कि केस ज़्यादा लिंगर ऑन ना हो, वो केस की जो सही पैरवी कोर्ट के अंदर करें और सही जो फैक्ट्स हैं उसको कोर्ट को बताएं। लेकिन पिछले 14 साल से जो पहली पार्टी है, जो पहला पक्ष है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वो कमिश्नर साहब के कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पा रहा है और ना ही वो कोर्ट को ये बता पा रहा है कि इलीगल और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन जो है ये हुई है वहाँ पे और कौन उस ज़मीन का मालिक है जहाँ पर ये मस्जिद बनी है और किसके कहने से और किसकी शय पे बनी है, फंड्स कहाँ से आए हैं, इसका निर्माण वक्फ बोर्ड ने किया है या किसी प्राइवेट सोसाइटी ने किया है, वो आज तक नहीं बता पाए कोर्ट को। इसलिए लोकल रेजिडेंट्स
की मजबूरी रही है कि आज तक जब लोकल रेजिडेंट्स को 31/8/2024 को पता लगा कि आज तक जो है कुछ भी नहीं हो रहा है, फैक्चुअल पोजीशन कोर्ट के सामने नहीं आ रही है, फिर उन्होंने जो है ये फैसला लिया कि हम कोर्ट में जाकर के कोर्ट में सही जो फैक्चुअल पोजीशन है वो हम बताएंगे। वहीं वक्फ बोर्ड के वकील का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, ये भी सुनिए। एसपी वक्फ बोर्ड को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला ने नोटिस जारी किया था अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के बारे में, जिसका हमने आज रिप्लाई सबमिट करा और डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करे। इशू कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो है वो अभी कोर्ट में सब जुडिस है, उसका तो अभी डिसीजन होगा, कोर्ट डिसाइड करेगी। आज कोर्ट ने ओनरशिप के बारे में पूछा तो हमने रिप्लाई और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से कोर्ट को बताया कि 1947 में जब वक्फ सर्वे हुआ था, वक्फ प्रॉपर्टीज का थ्रू इंडिया सर्वे हुआ था, तब से प्रॉपर्टी 1947 से लेकर के मस्जिद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तो उसके बाद रेवेन्यू एजेंसीज के लिए वैसे वक्फ बोर्ड ने कई बार एंट्रीज करेक्ट करने के लिए लिखा, लेकिन करेक्शन नहीं हुई। बाकी जेई कंसर्न एक लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट देंगे प्रॉपर्टीज की, कंस्ट्रक्शन की और बाकी सब चीजों की, उसका हम डिटेल रिप्लाई फाइल करेंगे नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में। अगली डेट ऑफ हियरिंग क्या है? 5 अक्टूबर को। आपकी जो मेरिट्स हैं अपार्ट फ्रॉम एज यू सेड रिप्लाई में दिया है, क्या है और क्या उम्मीद कर रहे हैं फॉर द जस्टिस? नहीं, देखिए अभी इट्स टू अर्ली टू से। अभी जो लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट जे कंसर्न की होगी उसमें वो क्या रिपोर्ट देते हैं उसको हम एग्जामिन करेंगे, उसका रिप्लाई देंगे। अभी इतने जल्दी हम नहीं कह सकते कि हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि उनका क्या स्टेटस रिपोर्ट आती है, उसको एग्जामिन किया जाएगा, उसका रिप्लाई फाइल होगा। और एज एन एडवोकेट, एज एन इंडिविजुअल क्या अपील करेंगे टू द सिविल सोसाइटी? देखिए, मैं आई एम कंसर्न्ड विद माय केस ओनली। आई हैव बीन engaged by SC Waqf Board to conduct the case and I am conducting the case only. I can't comment so far as this all is happening. I can't comment on that. संजौली में मस्जिद को लेकर तो विवाद गरमाया ही हुआ है। स्थानीय लोगों की चिंता इस बात पर भी है कि इलाके में एक विशेष समुदाय की जनसंख्या इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है। कई हिंदू महिलाओं ने तो इस पर चिंता जाहिर करते हुए गंभीर सवाल भी उठाए। शिमला के संजौली में बनी ये मस्जिद और इसके आस पड़ोस में रहने वाले लोग और खास तौर से महिलाएं, कहा यह जा रहा है कि यहाँ की महिलाएं जो हैं वो ज्यादा असहज महसूस कर रही हैं यहाँ पर, जब से यहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ी है, यहाँ जो अवैध निर्माण किया गया है उसकी वजह से, यहाँ नमाज से लेकर और एक्टिविटीज जो बढ़ी है उसकी वजह से। तो हम यहाँ आस पड़ोस में रहने वाली महिलाओं के पास आए हैं ताकि हम समझ पाएं कि दरअसल जो टीवी पर दिखाई देता है या अखबार में सुनाई दे रहा है वो सच है या आप लोग सच में ऐसा कुछ फील कर रही हैं कि इन लोगों की आबादी बढ़ी है, बाहर के आए हुए लोगों की, खास समुदाय के लोगों की आबादी बढ़ी है, तो यहाँ कुछ बदल गया है। एक बार अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिल्पी है। आप कहाँ रहती हैं? यहीं पर रहती हूँ। ये आपका ही घर है? बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं का घर है ये, और ये मस्जिद से मुझे लगता है कि 50 मीटर की दूरी पर ही। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा दूरी पर नहीं है ये। तो क्या समस्या है? सर, यहाँ पर ये समस्या है कि ये डे बाय डे यहाँ पर तादाद बढ़ती जा रही है बाहरी क्षेत्र से आए लोगों की, और यहाँ पर हमें चलने में खुद दिक्कत होती है। आप खुद देखोगे कि रास्ता कितना सा है, और जिस दिन इनकी शुक्रवार की नमाज होती है उस दिन यहाँ पर कम से कम हजारों की तादाद में होते हैं, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है। बच्चों को स्कूल से ला रहे हैं तो हमें वेट करना पड़ता है ये रास्ता खाली हो तो हम जा पाए अपने घर।